तो आज का मेरा टॉपिक है ब्रेकियल प्लेक्सस। ब्रेकियल प्लेक्सस से रिलेटेड या फिर नर्व इंजरी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस जो है प्रीवियस ईयर्स में भी पूछे गए हैं। मैंने अपनी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ शुरू कर दी है। आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आप कर सकते हैं। तो जो मेन क्वेश्चन है उसके ऊपर पहले मैं आता हूँ। पहले मैं समझा देता हूँ कि ब्रेकियल प्लेक्सस है वो बनती कैसे है। तो इसकी रूट वैल्यू से वो C5, C6, C7, C8 तक होता है और T1 ये जो है वो ब्रेकियल प्लेक्सस की रूट वैल्यूज़ होती हैं। फिर इन रूट वैल्यूज़ को मिला के फिर है वो अपर ट्रंक और लोअर ट्रंक ऐसे उसके डिविजन्स बनते हैं। तो जो लॉन्ग थोरेसिक नर्व होती है उसको नर्व ऑफ बेल भी बोलते हैं। ये सप्लाई होती है सेरेटस एंटीरियर मसल को, और जब लॉन्ग थोरेसिक नर्व को इंजरी होती है तो विंगिंग ऑफ स्केपुला जो है वो देखने को मिलता है। फिर एक क्वेश्चन आता है कि अपर ट्रंक को इंजरी होने से क्या होता है। तो अपर ट्रंक में इंजरी होने से अर्ब्स पैरालिसिस जो है वो देखने को मिलता है। और अर्ब्स पैरालिसिस के अंदर आपको पोलिसमैन स्टिप या फिर पोर्टर स्टिप या फिर वेटर स्टिप हैंड, तो ये सारी जो डिफॉर्मिटी है वो अर्ब्स पैरालिसिस के अंदर ही आती है। फिर लोअर ट्रंक के अंदर आपको क्लम्पकीस पैरालिसिस देखने को मिलता है, जिसके अंदर क्लो हैंड नाम की डिफॉर्मिटी है वो है देखने को मिलती है। अर्ब्स पैरालिसिस और क्लम्पकीस पैरालिसिस को याद रखने के लिए जब हम अर्ब्स लिखते हैं तो इंग्लिश में ये बी है वो 6 के जैसा दिखता है और एस है वो 5 के जैसा दिखता है। तो ये C5, C6 इसकी जो रूट वैल्यू हमने अभी देखी थी वो आपको मिल जाएगी अपर ट्रंक की। फिर क्लम्प केस को हम जब काउंट करते हैं तो ये क्लम्प के में 7 लेटर है, लेकिन इसके पीछे एस लगाने से ये 8 लेटर हो जाते हैं। कुछ बुक के अंदर C7 को भी इंक्लूड किया गया है, कुछ में नहीं है। तो जैसा ऑप्शन होगा उसके हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। तो इसके अंदर हम C8 और T1 के लिए वो दोनों रूट वैल्यू से उसको रखेंगे। फिर जब ये प्लेक्सस है वो आगे डिवाइड होके जब ब्रांचेस के अंदर डिवाइड होता है तब यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। तो ब्रांचेस के अंदर जो मेन होता है तब जो अल्नर ब्रांच होती है वो रिलेटेड होती है क्यूबाइटल टनल सिंड्रोम से। क्यूबाइटल के अंदर यू आता है और अल्नर के अंदर भी यू आता है, तो हम इसको यू और इसके यू से याद रख सकते हैं। वो हमने पहले भी देखा था कि क्लो एंड डिफॉर्मिटी जो है वो आगे भी आ चुका है। तो यहाँ पे भी अल्नर नर्व में इंजरी होने पे क्लो एंड देखने को मिलता है। और फिर लीड पॉइजनिंग जो होती है उसके अंदर भी आपको ये सेम सिम्टम जो है वो देखने को मिलता है। फिर है मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व में इंजरी होने से वेटर स्टिप डिफॉर्मिटी है वो देखने को मिलती है। फिर रेडियल नर्व के अंदर जो है आपको इंजरी होने पे ड्रॉप रिस्ट नाम की डिफॉर्मिटी देखने को मिलती है। मीडियन नर्व के अंदर इंजरी होने पर कार्पल टनल सिंड्रोम, ये बहुत बार पूछा जा चुका है कि मीडियल नर्व में इंजरी होने से आपको कौन सी जो है वो डिसीज़ या फिर सिंड्रोम देखने को मिलती है। दूसरी एक डिफॉर्मिटी है हैंड ऑफ बेनिंगटन, या फिर एक एप हैंड करके भी डिफॉर्मिटी है जिसका आंसर मीडियन नर्व इंजरी होता है। गोविंद पारिक सर की बुक के अंदर भी आपको जो है ये वो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। पेज नंबर 140 के ऊपर ये दिया गया है। तो इसके अंदर भी आप देख सकते हैं रेडियल नर्व पाल्सी के अंदर जो है वो सैटरडे नाइट पाल्सी भी उसको बोलते हैं या फिर हैंगिंग आर्म भी उसको बोलते हैं। मीडियन नर्व पाल्सी उसको एप थंब डिफॉर्मिटी भी बोलते हैं। और अल्नर नर्व पाल्सी जो मैंने बताया था इसमें भी यू है और इसमें भी यू है। इसको एक निमोनिक से भी याद रख सकते हैं, डॉक्टर क्यूमा। तो डॉक्टर से DR, ड्रॉप रिस्ट जो होता है वो रेडियल नर्व इंजरी की वजह से होता है। फिर क्लो हैंड डिफॉर्मिटी वो अल्नर नर्व
डिफॉर्मिटी अल्नाव नर्व इंजरी की वजह से होती है। फिर एप डिफॉर्मिटी वो है वो मीडियन नर्व इंजरी की वजह से होती है। तो ये डॉक्टर क्यूमा, ऐसे आप निमोनिक से इसको याद रख सकते हैं। कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें जो है वो रिलेटेड टू प्लेक्सस, उसमें सर्वाइकल प्लेक्सस के रूट वैल्यूज़, ब्रेकियल की रूट वैल्यूज़, लंबर की रूट वैल्यूज़ और सैक्रल की रूट वैल्यूज़ जो है वो पूछी जाती है। लेकिन ज़्यादातर जो है वो ब्रेकियल या फिर सर्वाइकल में हमें ज़्यादा जो है वो ध्यान देना चाहिए। दूसरी एक पूछी जाती है फ्रेनिक नर्व की रूट वैल्यू। फ्रेनिक नर्व जो है वो सप्लाई करती है डायफ्राम को। फ्रेनिक नर्व जो है वो सीधा डायरेक्ट ब्रेकियल प्लेक्सस के अंदर नहीं आती है। उसका जो डिस्क्रिप्शन है वो आपको सर्वाइकल प्लेक्सस के अंदर देखने को मिलता है। और जो बाकी की नर्व्स है उसको आप जो सेम है उनका मैच करके उनको याद कर सकते हैं। जो साइटिक नर्व है उसकी रूट वैल्यूज़ है वो इम्पोर्टेंट है।